देखिए, संसद के विशेष सत्र को लेकर के विपक्ष ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि इसका एजेंडा क्या है। इसको लेकर विपक्ष की बैठक हुई थी और फिर सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें कि विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर के को साफ करने की मांग की गई थी और साथ ही 9 मुद्दे गिनाए थे, जिसका जिक्र आपने एक एक करके किया। मणिपुर से लेकर के अदानी तक, जातीय जनगणना से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, तमाम 9 मुद्दे सोनिया गांधी ने अपने पत्र में गिनाए और कहा कि विशेष सत्र में इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब फिलहाल ताजा रणनीति विपक्ष की यह है कि आज संसद के सफर को लेकर के चर्चा है, तो विपक्ष ने दोनों ही सदनों में उस बहस में, उस चर्चा में माफ करिए, पार्टिसिपेट किया है। कल पुराने भवन से नए भवन में जो है वो जाने का कार्यक्रम है, तो विपक्ष इसमें भी भाग लेगा। इसके बाद जो अंतिम 3 दिन हैं, इस दौरान सरकार 8 बिल लेकर के आने वाली है। विपक्ष का कहना है कि इनमें कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसके लिए विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था। विशेष सत्र के का जो बुलाया गया है, अभी भी विपक्ष इसको समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। विपक्ष कह रहा है कि जरूर कुछ पर्दे के पीछे सरकार की कोई रणनीति है और कोई ऐसा बिल है जिसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है और वो आखिरी वक्त में सरकार ला सकती है। तो एक तो इसको लेकर के विपक्ष ने यह तय किया है कि जब कोई नया बिल आएगा, इसके बाद उस पर रणनीति बनाएंगे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आखिरी के 3 दिन में जब सरकार का बिजनेस होगा, इस दौरान विपक्ष जरूर तमाम महंगाई, सोनिया गांधी ने अपनी मणिपुर हिंसा, अडानी पर जेपीसी की मांग, ये सारे मुद्दे अहम हैं। ज्ञानेंद्र, आप जो जानकारी दे रहे हैं ये भी काफी अहम है। आएंगे, इसी पर चर्चा करते रहेंगे, विपक्ष के क्या मुद्दे रहने वाले हैं पूरे जानकारी के साथ आपको बताएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सोनिया गांधी का एक नया अवतार भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो संसद के विशेष सत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब बात संसद से आई एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर की करेंगे। दरअसल अधीर रंजन चौधरी जब संसद के अंदर बोल रहे थे तो बगल में सोनिया गांधी बैठी थी और 4 बार, एक बार नहीं 4 बार ऐसे मौके आए जब अधीर ने भाषण के बीच, अधीर का जो भाषण चल रहा था उसके बीच में सोनिया गांधी बोली। अमूमन ऐसा देखने को कम मिलता है, लेकिन कभी मेज थपथपाते, कभी अधीर की तारीफ करते, कभी उनका हौसला बढ़ाते। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक गुरु की भूमिका में सोनिया गांधी आई नजर। जरा एक बार आप खुद देखिए कि जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो सोनिया कैसे उनका हौसला बढ़ा रही थी। Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. The Food Security Act aimed to provide subsidized food grant to large section of the population. It sought to एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। अधीर रंजन चौधरी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो सोनिया कैसे उनका हौसला बढ़ा रही थी और उन्हें पॉइंटर्स भी दे रही थी कि अब ये पॉइंट पे बात करनी है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, सोनिया का ये बदला हुआ अवतार है, वो पहले से ज्यादा एक्टिव है या फिर ये चुनाव से पहले गुरु मंत्र दे रही है उनको? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।